जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए, इट विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए एंड बी इनिशियली हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। ये लाइन यहाँ पर हमारे काम की नहीं रहेगी, आगे जो बात बताई है वो देखते हैं क्या है। हाफ लाइफ ऑफ ए इज सेम एज द एवरेज लाइफ ऑफ बी। तो इधर हो गया ए और इधर हो गया बी। इसका हाफ लाइफ मैंने कहा टी हाफ, और इसको हमने लिख दिया ए। इसका भी एवरेज लाइफ कुछ होगा, मैंने उसको कहा लैम्डा। एवरेज लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है ए। बी के बारे में अगर हम कहें तो इसका हाफ लाइफ सपोज करिए बी, और इसका एवरेज लाइफ सपोज करिए टाउ बी। ये दोनों बराबर हैं ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है इन्होंने, हाफ लाइफ ऑफ ए, जो ए का हाफ लाइफ है वो बी की एवरेज लाइफ के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल कराने हैं आपको। तो टी हाफ ऑफ ए इक्वल टू टाउ ऑफ बी। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू रिलेट दीज विद डीके कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर अब फॉर्मूले लिखें। जैसे कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि डीके कांस्टेंट कितना है। डीके कांस्टेंट का मतलब क्या रहता है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं। डी एन अपॉन डी टी जो होता है, माइनस लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सैंपल में बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जो एन होता है वो कम होता जाता है। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी, रेट विद विच एन इज डिक्रीजिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एन के। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो जो आता है उसी को कहते हैं डीके कांस्टेंट। और ये डीके कांस्टेंट दो लोगों से रिलेट किया जा सकता है, एक तो टी हाफ से और दूसरा टाउ से। दोनों से कैसे रिलेट होता है, टी हाफ और लैम्डा दोनों का मल्टीप्लाई ये एल एन टू होता है, और लैम्डा और अगर टी हाफ नहीं टाउ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 होता है। ये सारी कहानी आपको ऑलरेडी आती होगी, केमिस्ट्री में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहीं भी हो, कहानी लगभग ऐसी ही रहती है, ओनली सिंबल चेंज होते हैं। तो अब हम यहाँ पर टी हाफ जो ए का है उसको लैम्डा ऑफ ए से रिलेट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे रिलेट होता है। लैम्डा जो हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी व्हाट, एल एन टू डिवाइडेड बाई टी हाफ। आप यहाँ पर ले लो, क्या आ जाएगा ये, एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्डा। अच्छा यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था ना मुझे कि टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई लैम्डा। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे लिखना होगा टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो अब टी हाफ की जगह एल एन टू बाई लैम्डा लिखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है ए के लिए, तो लैम्डा आएगा ए। इसके बाद टाउ बी, ये आपका रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, ये आ जाएगा लैम्डा बी। यहाँ से लैम्डा ए निकाल लो, ये आ जाएगा लैम्डा बी मल्टीप्लाइड बाई एल एन टू।